तीज के पावन अवसर पर सुनिए शिव पार्वती स्तोत्र। श्री शिव पार्वती स्तोत्रम। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ की। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सावन के पावन महीने में आने वाला हरियाली तीज का पर्व सुहाग, प्रेम, श्रद्धा और भगवान शिव एवं माता पार्वती की भक्ति से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर पर्व है। हरियाली तीज के दिन चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, झूले पड़ते हैं, महिलाएं, लड़कियां सुंदर वस्त्र पहनती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली तीज क्या है, हरियाली तीज का धार्मिक महत्व क्या है, भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी इसकी कथा क्या है, इस दिन पूजा कैसे की जाती है और हरियाली तीज के दिन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शिव योग सुबह 8:05 तक रहेगा। 15 अगस्त को पूरे दिन रहेगा और रवि योग सुबह 6:19 पर शुरू होगा और अगले दिन समाप्त होगा। सर्वा सिद्धि योग में पूजा और व्रत करने को सबसे शुभ माना जाता है। हरियाली तीज में सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:45 से 8:50 तक। सर्वा सिद्धि योग और रवि योग के मुहूर्त में व्रत और पूजा करने को सबसे शुभ माना जाता है। हरियाली तीज के पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:45 से 8:50 तक और प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:10 से 7:40 तक और इस दिन राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। कुछ जगह पर तीज का व्रत चंद्रमा की पूजा और अर्घ देने के बाद खुल जाता है, तो आप शाम 6 बजे से 8:43 तक अपना व्रत पूजा कर सकते हैं और पारण कर सकते हैं और चंद्रमा अस्त होने का समय रहेगा 8:43 पर। और जो माताएं अगले दिन पारण करती है उन्हें 16 अगस्त सुबह 6 बजे अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने और हरे रंग की पूजन सामग्री और हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी कारण सावन में आने वाले पर्वों का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हरियाली तीज प्रकृति की सुंदरता और हरियाली का प्रतीक है। बारिश के कारण धरती हरी भरी हो जाती है और वातावरण में एक अलग ही आनंद छा जाता है। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है और भगवान शिव एवं माता पार्वती से सुख और शांति और परिवार की मंगल कामनाएं की जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लंबे समय तक कठोर तपस्या की। माता पार्वती की भक्ति और तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अनेक जन्मों तक तप और साधना की थी। हरियाली तीज इसी अटूट श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की स्मृति से जुड़ा हुआ यह पर्व माना जाता है। इसलिए इस दिन शिव और पार्वती की पूजा करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं मानी जाती हैं।
अब बात करते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, साफ सुंदर वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा का स्थान साफ करके भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। माता पार्वती को फूल, अक्षत, सिंदूर, अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान शिव को जल, श्रद्धा अनुसार पूजन सामग्री अर्पित करें। उन्हें धतूरा, भांग, बेलपत्र आदि जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें हैं वह अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान शिव की और पार्वती की कथा का श्रवण करें। इसके बाद आरती करें और परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सच्ची श्रद्धा और भक्ति। पूजा की सामग्री से अधिक महत्व भक्त के भाव का मन माना जाता है। जिस भाव से हम पूजन करते हैं उसी भाव से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो हरियाली तीज के दिन झूले डालते हैं, है ना। झूले डालने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। सावन की रिमझिम बारिश, पेड़ों पर झूले और तीज के लोकगीत इस पर्व की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। कई स्थानों पर मेहंदी लगाई जाती है ना, और पारंपरिक वस्त्र पहनकर झूले डाले जाते हैं, झूले झुलाए जाते हैं। घरों में मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, हर व्यक्ति की पूजा और पद्धति और परंपरा अलग हो सकती है। इसलिए अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपरा के अनुसार ही हमें पर्व मनाना चाहिए। यह सबसे अच्छा होता है। हरियाली तीज एक त्योहार ही नहीं बल्कि यह हमें श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का संदेश देती है। माता पार्वती की तपस्या हमें यह सिखाती है कि अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा और धैर्य हमें रखना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हमें प्रेम का और सम्मान, आपसी सामंजस्य की याद दिलाता है। और सावन की हरियाली हमें प्रकृति से प्रेम करने, पेड़ पौधों की रक्षा करने का संदेश देती है। अब हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे माता पार्वती, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे भगवान भोलेनाथ, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। हर घर में खुशियाँ आए, हर मन में भक्ति का प्रकाश हो और सभी के जीवन में प्रेम और सद्भावना बनी रहे। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह थी हरियाली तीज के महत्व, कथा और पूजा विधि से जुड़ी हमारी विशेष जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें। ऐसी धार्मिक और पौराणिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव सदैव बनी रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।